तो आज हम 208 पेज नंबर से जो भी आगे के क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, वह राठौड़ शासक जिसकी पत्नी ने उसे चांदी के पात्रों के स्थान पर लकड़ी के पात्रों पर भोजन कराया तो वह जसवंत सिंह प्रथम था। रूपाताय नामक महिला का संबंध किस शासक से था? जसवंत सिंह प्रथम से। मतीरी की राड़ नामक युद्ध किसके बीच हुआ? अमर सिंह राठौड़ व राय कर्ण सिंह के बीच। अगला है, अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1658 ईस्वी के धर्मथ के युद्ध में किस राठौड़ शासक ने औरंगजेब से युद्ध किया? तो जसवंत सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रख्यात विद्वान लेखक मोहन सिंह किसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? तो जसवंत सिंह प्रथम की शोभा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा जसवंत सिंह की प्रथम की मृत्यु 1678 में कहाँ हुई? तो जमरूद में हुई। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ किस राठौड़ शासक का पुत्र था? तो यह है गज सिंह का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर यह कहा, आज गुप्र का दरवाजा टूट गया? तो यह जसवंत सिंह के लिए कहा गया। अगला है, जसवंत सिंह प्रथम मोहन सिंह को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित किया? तो उसने दीवान के पद पर सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्ना किस महिला को कहा जाता है? तो गोरादाय को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिसे मीर बख्शी सलावत खां ने गंवार कहा और उसे राठौड़ शासक ने उसकी मुगल दरबार में कटार घोंप कर हत्या कर दी? तो उसका नाम है अमर सिंह राठौड़। अगला क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अजीत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध में किसकी भूमिका रही? तो दुर्गादास राठौड़ की भूमिका रही। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई जहाँ आज भी उनकी छतरी व स्मारक देखा जाता है? तो उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा? तो कर्नल टोड ने मारवाड़ का यूलिसेस कहा। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अड़मिंदिया मोती कहा? तो डॉक्टर ओझा ने अड़मिंदिया मोती कहा। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह की धाय गोरा की छतरी देखी जाती है? तो यह जोधपुर में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कौरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? तो फर्रुखसियर से किया। अगला क्वेश्चन है, महाराजा अजीत सिंह की हत्या उसके किस पुत्र ने की? तो तख्त सिंह ने की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था? तो इसका क्वेश्चन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में खेजड़ी आंदोलन चला? अभय सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहाँ कहा? तो कविराज श्यामलदास ने। अगला क्वेश्चन है, किसने राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें है तीसरा नंबर क्वेश्चन या तीसरा नंबर पॉइंट, यानी कवि बांकीदार जोधपुर के विजय सिंह के दरबारी कवि थे, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो वन रक्षा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किया? तो जोधपुर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे करणी माता के आशीर्वाद से राती घाटी पर बसा हुआ बीकानेर राज्य प्राप्त हुआ? तो राव बीका को। अगला क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणी री नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो यह पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एल पिटेसिटोरी का स्मारक स्थित है? तो यह बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर व जहांगीर की अपनी सेवाएं देने वाले बीकानेर का शासक कौन था? तो राय सिंह था। अगला क्वेश्चन है, किसने बीकानेर नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया? तो उसका नाम है जयसोम। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल पत्ता की मूर्ति को राय सिंह ने लगवाया? तो जूनागढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह प्रशस्ति को कहाँ खुदवाया? तो जूनागढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है, किस बीकानेर नरेश को औरंगजेब ने जंगलधर बादशाह कहा? तो कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो अनूप सिंह के काल को। अगला क्वेश्चन है, महाई भरातीव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की? तो अनूप सिंह को प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, किस बीकानेर नरेश ने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा? तो सूरज सिंह ने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा कि अर्णोराज ने अजमेर को दुर्गों को रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर से नासागर झील का निर्माण कराया? तो इसका आंसर है जयानक ने। अगला क्वेश्चन है,
बीकानेर के किस शासक का सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो रतन सिंह को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सीमा अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी? तो इसका आंसर सरदार सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक है जिसने बीकानेर भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे थे? उसका नाम है डूंगर सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस शासक ने सिंचाई व्यवस्था के लिए गंगा नहर का निर्माण कराया? तो गंगा सिंह ने गंगा नहर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तहे दिल से सेवा की? तो उसका नाम है गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा गया? तो यह नरपति नालय के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाला को किस विद्रोह में भेजा? तो इसने चीन के विद्रोह में भेजा। अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिसने लंदन में तिलुंगोलवी सम्मेलन में भाग लिया? तो उसका नाम है राव महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, कवि बांधव कवि बंधु किस शासक को कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कवि बंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो उसे विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पऊवा के शासक परमर्दी देव ने सेनानायक अलाउद्दीन को किसने पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, सोमदेव किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था जिसके ललित विग्रह नामक ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन की झोपड़ी से पूर्व अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन के झोपड़े पर किस सूफी संत का उर्स भरता है? तो पंजाब शाह का उर्स भरता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल का वास्तुकार कौन था? तो स्टीवन जैकब लालगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को आनाजी के नाम से जाना जाता है? अर्णोराज को। किस वर्ष अजयराज ने अजमेर का निर्माण कराया? तो 1113 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? नागभट्ट प्रथम। बिजोलिया किसी शिलालेख से प्राप्त होता है? चौहानों का इतिहास। अजमेर से हमें रानी सोमालिका किसी के प्राप्त होते हैं? यह किसकी पत्नी थी? तो यह राज चौहान की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माँ का नाम क्या था? तो कर्पूरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में किससे पराजित किया? तो महमूद गोरी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध महमूद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में हुआ। संयोधक की राजी कन्नौज की जयचंद की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकंभरी पर शासन था? तो चौहानों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहिच्छत्रपुर निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो चौहानों की राजधानी थी। किसके युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? तो नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं लक्ष्मण से। मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र था। ओशा के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया गुर्जर प्रतिहारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय किस वंश पर शक्तिशाली व प्रतापी शासक था? प्रतिहारों का। मूणों ने ने प्रतिहारों की शाखाओं का वर्णन किया। 26 शाखाओं का। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नारायण के से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने शासनकाल में उद्योतन चूड़ी से कोल्यामल्य ग्रंथ की रचना की? वत्सराज ने। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में द्वितीय पक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? वत्सराज के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की तथा वराह नामक मुद्राएं चलाई? तो मेहरभोज ने। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त हुआ किस कला को प्रदर्शित करता है? गुर्जर प्रतिहार को। राजशेखर के दरबारी कवि थे महेंद्रपाल के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक जिसने आक्रमणकारियों को अपने राज्य में पढ़ने नहीं दिया यह शासक अरबों को शत्रु कहा? अगला इसका आंसर है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री अल-मसूदी ने गुर्जर किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया? तो इसका आंसर है महेंद्रपाल। प्रतिहारों की वैदिक क्षत्रियों का वंश किसने बनाया? डॉक्टर ओझा ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम युग उल्लेखनीय और प्रतापी शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर से प्राप्त गठियाला शिलालेख से किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? कुक की जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगा गंगोली का युद्ध किनके बीच हुआ? तो गंगोली का युद्ध जयपुर व जोधपुर के बीच हुआ। तुंगा का युद्ध लड़ा गया तो ये 1787 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत शासक ने औरंगजेब से अधीनता स्वीकार की तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? तो 1533 में हमला किया। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो जगन्नाथ का चाव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो 25 फरवरी 1568 में अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो 1290 में। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो नागौर विवाद। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हकीम कासूर शामिल नहीं था। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना कमांडर कौन था? राणा पुंजा। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? दिवेर के युद्ध को। गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया। सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया और साहिबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया। निम्न युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। तो इसमें है बी यानी सबसे पहले भटनेर का युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध हुआ और उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? तो इसका आंसर है ए बी सी यानी राम सिंह तंवर, बीदा जाला और रावत कृष्णदास चुंडावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा के दौरान लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा? तो बी सी यानी खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई और फिर बयाने की लड़ाई सबसे लास्ट में। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है सबसे पहले रणथंभौर का आक्रमण हुआ, उसके बाद चित्तौड़ का आक्रमण और उसके सबसे लास्ट में जालोर का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ? तो नाडोल में अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है महमूद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसने पराजित किया? महमूद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय पताका फहराई? तो अमीर देव को। अगला क्वेश्चन जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर कि मैं इस दुर्ग को एक मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता? तो रणथंभौर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? तो कन्नड़ देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। अगला क्वेश्चन है सिवाड़ा के युद्ध में 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? तो सातल देव को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा? तो सिवाड़ा का नाम खैराबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय प्राप्त की? तो 1311 में विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में किसे पराजित किया? तो मोहम्मद खिलजी को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने कान्नाडदेव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालौर युद्ध का वर्णन किया? तो पद्मनाभ ने। सारंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो मालवा विजय में। अगला क्वेश्चन है किसी युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? तो दिवेर का संबंध राणा सांगा से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने बाबर को कहाँ पराजित किया? तो वाड़ी में पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती परवन को अपनाया? तो खानवा के युद्ध में अपनाया। खातौली का युद्ध कब हुआ? तो 1518 में हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ। बाड़ी का युद्ध 1519 में हुआ और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। राणा सांगा ने बाड़ी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। वर्तमान में बाड़ी स्थित है तो यह धौलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहाँ राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? तो यह कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर शासक राव मालदेव ने पाहुबा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसे राव जयसिंह को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है मैंने मुट्ठी पर बाजा हिंदू की बादशाह को दी, तो ये किसका कथन है? तो यह शेरशाह सूरी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को जैतरन युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो सुमेल के युद्ध को जाना जाता है। सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव महल देव के बीच कब हुआ? तो यह 1544 में हुआ। अगला क्वेश्चन निम्न में से गलत कथन है।
तो अकबर की चित्तौड़ आक्रमण से चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, ये कथन गलत है क्योंकि चित्तौड़ का शासक उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन है, जालोर की कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के साथ था जो जालोर युद्ध का कारण बना? तो इसका आंसर है वीरमदेव। 21 जून 1576 में कौन सा युद्ध हुआ? दिवेर का युद्ध हुआ, सॉरी हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। वर्तमान में हल्दीघाटी किस जिले में है? तो राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध में पराजित किया? तो मान सिंह ने। निम्न में से गलत कथन है? तो फैजी ने हल्दीघाटी युद्ध को गुंता का युद्ध का, ये कथन गलत है। बाबर ने किस युद्ध को गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा का युद्ध को। अगला क्वेश्चन है, अहुआ के ठाकुर खुदालाल सिंह ने अंग्रेजी सेना को 1857 की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया? तो पिथौरा का युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो गिंगोली में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर से सम्मान सिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया। वर्तमान में गिंगोली स्थित है तो नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण कराया? तो राजमहल युद्ध 1747 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित कीजिए। तो धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया। दोराई का युद्ध 1659 में लड़ा गया। मतेरी की राड़ 1644 ईस्वी में लड़ी। पीपलसूद का युद्ध 1715 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को कर्नल टोड ने मेराथन का युद्ध कहा? तो दिवेर को युद्ध को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? तो 1578 में अधिकार किया। मालदीव के सेनानायक जैताकुपा ने किससे संघर्ष किया? तो शेरशाह सूरी से संघर्ष किया। गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया? तो 1303 में युद्ध किया। अगला टॉपिक है, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले व स्मारक इत्यादि। इसमें पहला क्वेश्चन है, गागरों का किला किस श्रेणी में आता है? तो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर राजचौकी के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर का दुर्ग। अगला है, किलों और उसके शहरों के जिलों में जोड़े में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? इसमें कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, ये राजसमंद में स्थित है। अगला है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। गागरों का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो काली सिंध व आउर के मध्य स्थित है। जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्न में से कौन सा था? तो चिंतामणि पूरा नाम था। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया? तो बरसिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। लाल पत्रोसिनी में मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो चिड़ियाटोक की पहाड़ी पर स्थित है। निम्न में किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो भरतपुर में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है तो यह मीसा का पठार में स्थित है। निम्न से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो मोती महल चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है, भरतपुर में स्थित है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछावा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो आमेर दुर्ग, ईगल की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो यह जयगढ़ किला स्थित है। किस शहर के किले में जयबाण तोप को रखा गया है? तो जयपुर को जयबाण तोप के रखा गया है। कौन सा किला अपने पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो टोटगढ़। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। अगला है, दावन दुर्ग के बीच स्थित है तो यह रेगिस्तान के बीच स्थित है। किसी प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ से सुरक्षा व्यवस्था है प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद। रणथंभौर दुर्ग के बारे में। निम्न राजस्थान के किलों में निम्न से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो आमेर का किला। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने में सिर से पगड़ी गिर जाती है? कुंभल दुर्ग के बारे में। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है तो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया? तो राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। राजस्थान के किसी किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वरी के विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो यह गुप्त काल का माना जाता है। अगला है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है। जयगढ़ किला जयपुर में स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेहरानगढ़
किला जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग का निवास क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों में, कंटीली झाड़ियों में, ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? तो इसे एरन दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे हुए द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है, तो उसका नाम है उदक दुर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह किला जिसमें अकबर का किला कहते हैं, तो उसका नाम है मैगजीन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। और अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 को अजमेर की यात्रा की? तो इसका आंसर है सर टॉमस रो ने। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? तो चोखेलाव महल में। कीरत सिंह सोढा धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में देखी जाती है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में संदर्भ में किसने लिखा इस दुर्ग का निर्माण देवताओं पर योग है फरिश्तों के द्वारा हुआ? तो किपलिंग ने ये कहा। अगला है 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो रुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? तो यह उक्ति कुचामन दुर्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन है राजपूत ने कहा वह दुर्ग जिसमें जागीरी दुर्गों को सिरमौर कहा जाता है, तो उसे कुचामन दुर्ग कहते हैं। अगला है किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? तो गागरोन को जालिम कोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है? तो सोनारगढ़ को कमर कोट कहा जाता है। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? तो इसे गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं। अगला है कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है? तो खंडार दुर्ग सवाईमाधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है, तो इसमें हनून कार तोप स्थिति है। कथन गलत है क्योंकि यह तोप धौलपुर जिले में स्थित है। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये जिले दे रखे हैं और जिनको किस नाम से जाना जाता है वो दे रखा है। सत्य कथन है, तो इसमें मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? तो वेल्लोर दुर्ग भैंसरोगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कि अगला है किसने लिखा कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का प्रकोष्ठ इतना बड़ा नहीं जितना कोटा के किले का है? तो ये कर्नल टोड ने कहा। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? तो जयगढ़ में देखी जाती है। इस दुर्ग के बारे में विषय व्यवहार ने यह कहा कि मैंने केरल में जो देखा वो अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे बढ़कर यह दुर्ग है। तो इसे आमेर दुर्ग के बारे में कहा। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें उसके बाद क्वेश्चन है मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? तो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहते हैं या कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है और अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उसके बाद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो एक बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है बनवीर के किस किले में 9 कोठा मकान व 9 लाख भंडार का निर्माण कराया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है किस हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना व देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? तो विजय स्तंभ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चिल्ला का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? तो जयगढ़ दुर्ग का नाम है। अगला है कंबलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों अंगुलात्मक अंगूरों व बुर्जों के कारण इस किसने अष्टुकन दुर्ग के समान बताया है? तो ये कर्नल टोड ने बताया। अगला है किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा कि राजपूताना की सभी दुर्ग नंगे लेकिन यह दुर्ग बख्तर बने? यह अबुल फजल ने कहा। अगला है जयमल पत्था की मूर्तियां एवं गणपति मंदिर व अनूप महल किस दुर्ग में स्थित है? तो यह जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला है माओठा झील कदमी महल जगत शिरोमणि मंदिर व शिला देवी मंदिर किस दुर्ग में देखे जाते हैं? तो आमेर दुर्ग में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो भीमलाट कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बयाना में पाया जाता है। कटोरी नुमा आकृति मांडलगढ़ में पाई जाती है। कोसवर्धन दुर्ग बारह में पाया जाता है। कचहरी किला
भरतपुर में पाया जाता है। अगला है कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को राजपूताना की समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ बताया? तो बूंदी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। बूंदी दुर्ग में बने महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा हुआ? तो किपलिंग ने कहा। किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है? तो सुवर्णगिरी जालौर में। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवान दुर्ग पर अधिकार किया। यह दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो उतारगढ़ अजमेर को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसमें पहला तथ्य है किसी एक दुर्ग में भौरा तल व मंदाकिनी कुंड स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की छतरी उड़ना राजकुमार देखी जाती है। तो रघुमलगढ़ दुर्ग में उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? तो बटनेर दुर्ग को कहते हैं। अगला है जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तो यह सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला है प्राचीन विजय स्तंभ लोधी मीनार व ऊषा मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तो यह बयाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के गोहिल वंशी बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़ दुर्ग को जीता था? तो राजा माना मौर्य। अगला क्वेश्चन है सुमेलित युग में नहीं है, इसमें तीसरा है जल से घिरे हुए दुर्ग को पहाड़ी दुर्ग कहते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजपूताना में कोई भी छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है जहाँ की तरह जैसी रणभूमि ने हो? शायद ही कोई ऐसा गांव मिले जहाँ लियो निदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। वह कर्नल टोड ने कहा। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग के झरोखे में बैठकर जहांगीर न्याय करता था? तो यह जहांगीर मैगजीन दुर्ग में बैठकर न्याय करता था।